पति-पत्नी होते हैं जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो 2 जिस्म और 1 जान की तरह रहते हैं। उनका विचार ऐसा होता है कि मानो उन्होंने एक दूसरे के शरीर से नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा से शादी की हो। इतना प्यार वो एक दूसरे से करते थे और बहुत खुश थे दोनों। उनकी खुशी में 4 चाँद जब लग जाते हैं जब उनके बीच एक नन्हा-मुन्ना मेहमान आने वाला होता है। जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और महीने बीत जाते हैं, जब उसका लास्ट टाइम होता है, उसका 9वाँ महीना लगता है, डिलीवरी जब उसके पास आती है, तो वो अपने पति से एक दिन बोलती है कि अगर डॉक्टर आपको कहे डिलीवरी रूम में मेरे जाने के बाद कि आपकी पत्नी और बच्चे में से हम किसी एक को बचा सकते हैं, तो आप किसे बचाना चाहोगे? तो वो अपनी पत्नी को बोलता है, "ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुमने भांग खा ली है आज जो ऐसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो?" तो वो कहती है, "नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। प्लीज़ आप बताओ तो सही कि आप किसे बचाना चाहोगे?" तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा, बिगर कुछ सोचे मैं डॉक्टर को यही बोलूँगा कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए। पत्नी का नाम प्रतिमा होता है और जो पति होता है, उसका नाम कमल होता है। तो वो कहता है कि मैं ये भूल जाऊँगा कि मैं पिता बनने वाला हूँ, ये सुनकर मैं कितना खुश हुआ था। तुम माँ बनने वाली हो, ये सुनकर तुम कितनी खुश हुई थी। मैं ये सब भूलकर एक पल की देरी ना लगाते हुए मैं डॉक्टर से यही कहूँगा कि मुझे मेरी प्रतिमा चाहिए, मेरी प्रतिमा को बचा लो। तो वो कहती है कि नहीं, आप ऐसा मत करना, आप हमारे बच्चे को बचाना और उसे माँ और पापा दोनों का प्यार देना। और यही सोच के उसकी परवरिश करना, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बच्चे के आने से कितने खुश थे, मुझे तो 2-2 खुशियाँ मिली थी। एक मुझे मेरी माँ बनने की खुशी मिली थी और एक खुशी मेरे आपके खुश होने की मिली थी। 2-2 खुशी मुझे एक साथ मिली थी, तो मैं नहीं चाहती कि इस खुशी को बर्बाद करा जाए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप हमारे बच्चे को बचाना, चाहे बेटी हो या बेटा हो, आप हमारे बच्चे को ही बचाना। उसके बाद ही उसे डिलीवरी रूम में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी प्रतिमा अंदर होती है और वो बाहर वेट कर रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि तभी डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उसको एक गुड न्यूज़ देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी आज की एक नई कहानी में। आप लोगों को ये कहानी अगर आप सुनोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो जब वो बाहर वेट कर रहा होता है तो डॉक्टर आता है अंदर से और डॉक्टर उसको बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो वो खुश हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, देखा डॉक्टर, मैंने तो बोला ही था प्रतिमा को कि हमारी प्यारी सी बेटी होगी। वही हमेशा बोलती थी कि नहीं, बेटा होगा और मैं आज सर शर्त जीत गया। आप बताइए प्रतिमा कैसी है और मुझे उसके पास ले चलिए। वो बहुत खुश है ना, बच्ची को देखकर खुश तो है ना। वो खुशी के मारे एक के बाद एक शब्द बोला जा रहा था, तभी डॉक्टर अपना एक हाथ उसके शोल्डर पर रखते हैं और अपने हाथ पकड़ को मजबूत करते हुए मानो उसको संभालने का वो पहले से ही प्रयास कर रहे होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि हम कोशिश ही कर सकते हैं, मैंने लाख कोशिश की और बहुत कोशिश की, मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं प्रतिमा को नहीं बचा पाया। तो कमल बोलता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता है आपसे प्रतिमा ने ही कहा है ना ऐसा कहने को, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि प्लीज़, मैं झूठ नहीं बोल रहा और ऐसी बात के लिए झूठ क्यों बोलूँगा। मैं प्रतिमा को नहीं बचा पाया, मैंने लाख कोशिश की फिर भी मैं उसे नहीं बचा पाया, लेकिन आपके पास एक प्यारी सी बेटी है, चलिए मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा देता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो अपनी प्यारी सी बेटी को देखता है। एक पल के लिए वो मानो सब कुछ भूल जाता है और अपनी उस प्यारी सी बेटी में उसको प्रतिमा ही नजर आती है, अपनी पत्नी। मानो जैसे वो उसको देख रहा था तो उसे अपनी पत्नी से देखता ही रहता है काफ़ी देर तक, तो वो उसे ऐसे ही निहारता रहता है अपनी बेटी को। उसके बाद वो घर जाता है और घर जाने के बाद में
अपनी पत्नी को भी लेके जाता है, उसका अंतिम विधि पूरी करता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को अपनी उसकी माँ बनकर और पिता बनकर, दोनों मिलकर बनकर पालता है। उसे सिर्फ यही बात याद रहती है कि मेरी पत्नी की, मेरी प्रतिमा की ये आखिरी इच्छा थी कि मैं अपनी जो भी बेटी हो बेटा हो उसका अच्छे से ध्यान रखूं, उसकी माँ बनकर उसको पालूं। उसकी आखिरी इच्छा थी और मैं अपनी उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करूंगा। यही सोचकर वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है। उसको खाना खिलाना, नहलाना, उसे प्यार करना, दूध पिलाना, सब कुछ अपनी बेटी को बहुत प्यार से वो अपनी बेटी को पालता है। दिन पर दिन उसकी बेटी बड़ी होती जाती है और रोज़ सुबह की सारी बातें अपनी पत्नी प्रतिमा की फ़ोटो से किया करता था, उसकी तस्वीर से पूरे दिन की सारी बातें किया करता था। आज मैंने ये किया, आज तुम्हारी बेटी ने, वो अपनी बेटी का नाम रचना रखता है कि आज रचना ने ये किया, मैंने रचना के साथ ये किया, रचना इतनी खुश हुई, रचना ने ये पिया, ये खाया, ये खेली, ऐसे खेली, सारी बातें वो अपनी पत्नी को बताया करता था। दिन पर दिन वक्त बीतता जाता है, वो स्कूल में एडमिशन करवाता है, चलने लगती है, वो उसकी उंगली पकड़कर चलने लगती है, एडमिशन करवाता है। उसका सारी बातें बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को पाल रहा होता है। दिन बर दिन निकलते जाते हैं, सारी बातों में वो खरा उतरता है, एक माँ बनकर उसको सारी माँ के फ़र्ज़ निभाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो एक दिन टूट जाता है। हर बात को वो पूरी कर रहा था, लेकिन वो एक दिन बहुत दुखी हो जाता है जब उसकी बेटी स्कूल से रोती हुई आती है, बड़ी हो जाती है, वो स्कूल से रोती हुई आती है और अपने पापा को बोलती है, पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे कुछ हो गया है, मुझे कोई बीमारी हो गई है, मैं क्या करूँ, अब मैं मरने वाली हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो उसके पापा उसको बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है कि पापा मेरे ब्लड आया है और मैं मरने वाली हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरे दर्द भी हो रहा है। तो ये सुनकर उसके जो पापा होते हैं, जो कमल होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी की फ़ोटो की तरफ देखता है, मानो उससे बोल रहा हो कि मैंने सारे फ़र्ज़ बखूबी निभाए हैं, अब मैं ये फ़र्ज़ कैसे निभाऊँ, कैसे अपनी बेटी को बताऊँ, क्योंकि ये एक माँ का फ़र्ज़ होता है, माँ ही अच्छे से समझा सकती है, मैं कैसे अपनी बेटी को बताऊँ। तो मानो उसकी पत्नी उसको बोल रही हो कि एक माँ बनकर सोचो, अभी तुम ये मत सोचो कि तुम एक आदमी हो, एक पिता हो, इस वक्त सिर्फ एक माँ के नज़रिए से देखो और माँ बनकर ही उसको ये सारी बातें समझाओ, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसे समझा सकते हो अच्छी तरह। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और अपनी बेटी को बताया, बेटी को बोला कि बेटी, लड़कियां सुंदर बनती हैं, इसी चीज़ से बनती हैं, लड़कियां सुंदर बने इसीलिए ये सभी लड़कियों के साथ होता है। और ये जो ब्लड की तुम बात कर रही हो, इस ब्लड में बॉडी के सारे बैक्टीरिया बाहर आते हैं और जब ये बैक्टीरिया बाहर आते हैं तो आपस में लड़ाई करते हैं और जब ये लड़ाई करते हैं तो बॉडी में पेन भी होता है और इसीलिए अगर ये नहीं निकलेंगे तो खूबसूरत नहीं बनोगी। और मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है ना, तो इसीलिए ये सबके साथ होता है, हर लेडीज़ के साथ होता है, हर लड़की के साथ होता है। ऐसा ही सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, लेकिन इसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ला कर दूँगा, इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँगा, तो उसके ज़रिए आप खुद को संभाल लेना। ये सब बताने के बाद वो फिर एक लंबी सांस भरता है और अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखता है। ये सब समझाने के बाद फिर वो अपने कामों में लग जाता है, फिर वही बेटी के ख्यालों में लग जाता है, बेटी को ध्यान रखने लग जाता है, बेटी का पालन पोषण करने लग जाता है। वो स्कूल जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, 12th कंप्लीट कर लेती है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती है। फिर उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लड़के का नाम सुमित होता है। सुमित नाम के लड़के से जब उसे प्यार हो जाता है तो वो अपने पापा से मिलवाती है उसे। पापा से मिलवाने के बाद उसके पापा खुश होते हैं उस लड़के से मिलके और फिर उससे उसकी शादी तय होने लगती है। तय मतलब करवाने का फ़ैसला करते हैं उसके पिता और उसकी शादी तय होती है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में कहानी इतनी ही। इसका जो बाकी की कहानी है वो अगली वीडियो में सुनाऊंगी मैं आपको। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और इसकी अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी इसके बाद वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नई कहानी तो नहीं, इसका ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगी मैं।
तब तक के लिए नमस्कार।